आई गेस अभी तक सबने वॉर 2 का जो नया ट्रेलर आया है सबने देख लिया होगा। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज, मतलब बिगेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है स्पाई यूनिवर्स, उसकी नेक्स्ट मूवी वॉर 2 आने वाली है और इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। और जैसे ही ट्रेलर में दिखाया गया कि भाई डायरेक्टेड बाय अयान मुखर्जी, मेरा दिल खुश हो गया। भाई इससे बेटर क्या ही हो सकता था, मतलब इससे बेटर डायरेक्टर आई डोंट थिंक कि इस मूवी के लिए कोई हो सकता था जो कि इतने बड़े बड़े कास्ट को हैंडल कर रहा हो। मतलब ऑब्वियसली इंडियन सिनेमा के टू ऑफ द बिगेस्ट स्टार एक साथ यहाँ दिखने वाले हैं, एक साथ क्लैश करने वाले हैं। ऋतिक रोशन का ऑरा ले लो, उनका करिश्मा ले लो, उनकी जो लेगेसी है वो एनटीआर की लेगेसी से क्लैश करने वाली है। और जब ऐसे दो स्टार क्लैश करते हैं इतने बड़े आईपी में, इतने बड़े डायरेक्टर के साथ, तो भाई कुछ अलग तो होने ही वाला है। ये क्लियर इस ट्रेलर से भी पता चलता है। ये ट्रेलर एस्टैब्लिश कर देती है कि भाई यहाँ कुछ अलग हटकर होने वाला है। बहुत सारे हमें यहाँ ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि भाई दोनों अगर इंडिया की तरफ से ही हैं तो आपस में लड़ क्यों रहे हैं। शायद इसीलिए इस मूवी का टाइटल वॉर 2 दिया गया है। ट्रेलर में क्लियरली ऋतिक रोशन का जो स्वैग है वो दिखता है, स्टाइल जो है वो दिखता है। स्पेशली वो वुल्फ वाला, वो भेड़िए वाला सीन कुछ अलग हट कर ही लगता है। और वहीं अगर दूसरी तरफ एनटीआर को लेते हो तो उनका कैरेक्टर देखकर लगता है कि भाई सिर्फ यही है जो ऋतिक रोशन से क्लैश कर सकता था। किसी और एक्टर को आप उनके जगह पे इमेजिन भी नहीं कर पाते हो। और इसको एक बिलीवेबल अप्रोच के साथ कोई प्रेजेंट कर सकता था तो आई गेस वो सिर्फ अयान मुखर्जी ही थे। ट्रेलर में जितना उनका डायरेक्शन दिखा है उससे पता चलता है कि इतने हाई ऑक्टेन एक्शन को भी वो बैलेंस कर सकते हैं, साथ ही जो ड्रामा होता है, इमोशनल सीन्स होते हैं, उसको भी वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्शन में अगर एक्शन और ड्रामा का बैलेंस मिल जाए, इमोशन का बैलेंस मिल जाए, तो एक बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिलता है। एंड वो प्रोडक्ट इस मूवी में आपको दिख रही है। इसके बाद कियारा एडवानी को भी आपने अगर ट्रेलर में नोटिस किया होगा तो वो सिर्फ ग्लैमर के लिए मूवी में नहीं है। क्लियरली उनके कई सारे एक्शन सीक्वेंस हमें ट्रेलर में दिखते हैं, जिससे पता चलता है कि उनका कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कई सारे सीन्स देखकर साफ लगता है कि भाई थिएटर में बड़े स्क्रीन पे जब ये सीन आएगा तो भाई नेक्स्ट लेवल का सिनेमा एक्सपीरियंस होगा, नेक्स्ट लेवल का थिएटर एक्सपीरियंस होगा। तो हाँ, ओवरऑल जो ट्रेलर है पर्सनली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है। वीएफएक्स मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं, स्पेशली जब डायरेक्शन अयान मुखर्जी का है, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। और साथ ही जब इतने बड़े एक्टर्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आपस में वॉर कर रहे हैं, तो भाई एक अलग एक्सपीरियंस तो हम सबको मिलने ही वाला है। बाकी आपको ट्रेलर ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको मिलता हूं फिर से किसी और रिव्यू में, किसी और वीडियो के साथ। टिल देन बी देसी बी नर्ड।